अच्छा, अब किलिंग की टाइप्स हैं। किलिंग की 3 टाइप्स हैं, एक मिसकैरेज, एक सुसाइड और एक होमिसाइड। ठीक है। अब जो सुसाइड है वो तो ये अपने आप को मारने को सुसाइड बोलते हैं। फिर एक मिसकैरेज आ जाता है और एक होमिसाइड आ जाता है। होमिसाइड किसी और को मारने को बोलते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं, ये हम बाद में देखते हैं। कत्ले अमद, कत्ले शबीह अमद, कत्ले खता और कत्ले बिस्सबब। और मिसकैरेज में हमारे पास फीटस के मारने को, बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुआ था उसको मारने को मिसकैरेज बोलते हैं। इसमें 2 आ जाते हैं, इसकात अमल और इसका इसकात जनीन। ठीक है। सबसे पहले मिसकैरेज देखते हैं। मिसकैरेज में क्या फ़र्क है इसकात अमल और इसकात जनीन में? ये इलीगल होता है जी। मिसकैरेज जो है ये इलीगल है। इसमें क्या है, इसकात अमल में क्या होता है, इसकात अमल में ये क्या, ऑर्गेनोजेनेसिस से पहले पहले अगर हम मिसकैरेज करते हैं या फीटस को किल करते हैं विदाउट द गुड फेथ। विदाउट द गुड फेथ का क्या मतलब है, जो ज़रूरी है यहाँ समझना, उसका मतलब ये है कि आप अभी जो है वो किसी मतलब मदर की जान बचाने के लिए फीटस की किलिंग नहीं कर रहे। ठीक है। आपका जो इंटेंशन है वो अच्छी नहीं है। आपकी इंटेंशन, अच्छी इंटेंशन से मुराद ये है कि अच्छी इंटेंशन का ये मतलब है कि आप जी है मदर की जान बचाना चाहते हैं या कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए आपको फीटस को किल करना पड़ा है, फिर तो ये ठीक है। लेकिन अगर विदाउट गुड फेथ, अगर आप कोई और मतलब आप अचीव करना चाहते हैं अपना इंटेंशन, आप माँ की जान या माँ की जान या किसी और वजह से मेडिकल नहीं उसको कर रहे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि आपका फेट जो है वो कोई और है, आपकी इंटेंशन कुछ और है, तो जाओ विदाउट इसके कि आप माँ को बचाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसकात अमल। अगर ये फीटस के ऑर्गन फॉर्मेशन ऑर्गेनोजेनेसिस से पहले होता है तो इसका मतलब है इसकात अमल। दूसरा आ गया इसकात जनीन। इसकात जनीन में क्या है कि जो औरत है उसमें अगर जो फीटस है उसका ऑर्गन्स जो है वो बन चुके हैं, उसके बाद उसको मिसकैरी करती है विदाउट हैविंग गुड फेथ, मतलब ना उसकी जान को खतरा ना बच्चे की जान को खतरा, फिर भी वो मिसकैरी की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब है इसकात जनीन बोलते हैं इसको। अब फिर दूसरी हमने किलिंग की टाइप पढ़ी, सुसाइड। ठीक है। सुसाइड में सेल्फ किलिंग होती है। अब सुसाइड के बाद आता है होमिसाइड। होमिसाइड में मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं। होमिसाइड का मतलब उर्दू में होता है कत्ल, मतलब किसी दूसरे बंदे को मारना। अब होमिसाइड की 2 टाइप्स हैं, ये कत्ल की 2 इकसाम है, कल्पेबल और नॉन कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब है कि जब आप किसी इंसान को मारें और उसके मारने की वजह से आप पे इल्ज़ाम लग सके या आपको सज़ा हो सके, तो उसको बोलते हैं कल्पेबल। जैसे मैं किसी ऑर्डनरी बंदे को मार दूँ तो मैं मुजरिम हूँगा, मेरे पे सज़ा लगेगी। लेकिन नॉन कल्पेबल में 2 तरह की किलिंग आती है, एक जस्टिफाइबल, एक एक्सक्यूजेबल। जस्टिफाइबल में ये है कि अगर किसी पुलिस वाले ने किसी डाकू को मार दिया, ठीक है, तो ये जस्टिफाइबल है, ये जुडिशल हैंगिंग। ठीक है, ये भी जस्टिफाइबल। एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूजेबल क्या है, अगर मैंने किसी डाकू को सेल्फ डिफेंस में या किसी बंदे को सेल्फ उसने मेरे पे हमला किया, मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में मार दिया, तो ये भी नॉन कल्पेबल है, मेरे पे जुर्म नहीं आयद होगा, मुझे कातिल नहीं करार दिया जाएगा। तो ये 2 टाइप्स हो गई इसकी। फिर आगे आ जाता है कत्ल की किस्म, कत्ले अमद, कत्ले सबीह अमद, कत्ले खता, कत्ले बिसबब। कत्ले अमद का मतलब है मैंने जानबूझ के किसी को मारा। कत्ले सबीह अमद का मतलब है कि मैं उसको सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ लेकिन वो गलती से मर गया। कत्ले खता का मतलब है कि मैंने गलती से उसको मार दिया। कत्ले बिसबब का मतलब है कि मैंने उसको मारा नहीं। अच्छा, फिर कत्ले बिसबब किसी भी अनलॉफुल एक्ट की वजह से, ना मैं उसको हार्म करना चाहता था ना कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरे किसी और अनलॉफुल एक्ट की वजह से उसकी डेथ हो गई। जैसे कत्ले अमद, फिर वही किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग विद इंटेंशन नॉलेज, जानबूझ के मैंने उसको मार दिया। कत्ले सबीह अमद, सिर्फ मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहता था लेकिन वो मर गया। कत्ले खता मतलब गलती से मर गया। कत्ले बिसबब, मेरा उसको इंटेंशन नहीं था उसको नुकसान पहुंचाना लेकिन उसकी डेथ हो गई। तो बस ये यहीं तक था।